अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 9th क्लास उर्दू पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 आरामोस खून। सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मैनिया मालज डॉक्टर, थकान थकावट, ताकीद जोर देना, बेगम बीबी, खतून खाना, तबीयत जिस्म या दिमाग की हालत सेहत, परेशानी जहनी उलझन, सुकून आराम, कवी कुव्वत बख्शिश, थकावट जिस्मानी कमजोरी, दवा इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज, सामान जरूरी चीजें, शोरगुल ज्यादा आवाज हलचल, असाब जिस्म के पट्टे नसें, बादने दस्ता दुआ वगैरह काटने का आला, दरख्वास्त किसी से कुछ मांगना या कहना, मसरूफ मशगूल किसी काम में लगना, तंग आना बेजार होना, तसल्ली इत्मीनान सुकून तलब, फ्राहमी दस्तयाब, तरद्दुद फिक्र परेशानी, बेतरा हद से ज्यादा, बेढंगा बुरे रंग ढंग का, पढ़ ना मानना प्रवाज ना कर सकना, तकवीयत कुव्वत ताकत, जच होना तंग होना चिर होना, सका पानी भरने वाला, अलील बीमार नसाज, कुवार दरवाजे या खिड़की का पट, कराहना दर्द की आवाज निकालना, थकान थकावट थकन, हदायत रहनुमाई गहराई गहरा होना। मरकजी ख्याल है इम्तियाज अली ताज के इस मज़ाहिया ड्रामे का मरकजी ख्याल ये है कि बाज़ औक़ात बीमार को जितने सुकून और आराम की ज़रूरत होती है, इसके अहल खाना और घर का माहौल उसे फराहम करने में नाकाम रहता है। गैर ज़रूरी शोर, तवज्जो की कमी और छोटी छोटी परेशानियां मरीज की हालत को मजीद खराब कर सकती है। मज़ाहिया अंदाज में दिखाया गया है कि किस तरह इर्द गिर्द के अफराद अपने रवैये से मरीज की हालत को मजीद खराब कर देते हैं। क्लास है मेरे पास इम्तियाज अली ताज के मज़ाहिया ड्रामे का मौजू ये है कि एक बीमार इंसान के लिए ज़रूरी सुकून और आराम अपने घर के माहौल की वजह से हासिल नहीं हो पाता। मियाँ इशफाक जो बीमारी की हालत में बिस्तर पर है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक सुकून और आराम की ज़रूरत रखते हैं। डॉक्टर ने बीवी को शोहर के लिए सुकून फराहम करने की हिदायत की और घर के माहौल में शोरगुल रोकने को कहा। बीवी नेक नीति से शोहर को सुकून देने की कोशिश करती है, मगर घर की रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल और इसके तेज़ मिजाज की वजह से ये कोशिश नाकाम हो जाती है। घर का मुलाजिम लल्लू सुस्ती करता है और वो शोर मचाता है। बच्चा रोता है, हमसाया के बेसुरे गाने मियाँ इशफाक के असाब पर मजीद दबाव डाल देते हैं। बीवी मुलाजिम और बच्चे की हरकतों के परेशान होकर शोर कम करने की कोशिश करती है, पर अमली कदम नहीं उठा पाती। मियाँ इशफाक सुकून की तलाश में बीमार हालत में भी दफ्तर जाने का फैसला करता है। यह तंजिया अंदाज में दिखाता है कि सुकून सिर्फ खामोशी से मुमकिन है, जो इनके घर में नहीं मिल रहा। ये ड्रामा एक अंदाज इनमें नजरिया और मज़े अंदाज में घर के माहौल की गैर मतवाजन सूरत हाल और सुकून की कमी को उजागर करता है। हम देखिए इम्तियाज अली ताज का एक ये मज़ाहिया ड्रामा है जिसके अंदर एक आदमी है इशफाक, जो जिसको आराम और सुकून की ज़रूरत होती है। डॉक्टर उसको लिख के देता है कि आपने घर जाके आराम करना है, सुकून करना है। अब उसकी जो बीवी है वो कोशिश करती है कि इनको आराम और सुकून फराहम किया जाए, तो वो क्या करती है, घर में जो शोर वगैरह होता है उसका जो मुलाजिम होता है उनको वो कहता है कि वो शोर कम करें, लेकिन काम उल्टा हो जाता है। मुलाजिम भी जासूसी करता है, बच्चे शोर करते हैं, कुछ हमसायों के बेसुरे गाने की वजह से उनके जो असाब है उसके ऊपर मजीद दबाव पड़ता है। तो इशफाक साहब क्या करते हैं, वो आराम से तैयारी करते हैं और तंज अंदाज के अंदर कहता है कि इससे बेहतर तो मैं दफ्तर में था। नेक्स्ट आपको नसर दिए हुए है, यानी कि तशरीह करने के लिए आपको एक पैराग्राफ मिला हुआ है। पेपर में आपको ये पैराग्राफ आएगा। इस बुक में जो अहम पैराग्राफ थे वो आपको हमने बना के दिखाए हुए हैं। ऐसे आपको एक पैराग्राफ आएगा और कहा जाएगा आपने मुसन्नफ का नाम, सबक का अनवान और मुश्किल अल्फाज के मैंने भी लिखने हैं, फिर आपने तशरीह भी करनी है और सैको सबाक भी लिखना है। अब सबक का अनवान है आराम सुकून, मुसन्नफ का नाम है इम्तियाज अली ताज। अल्फाज बीबी जी खतून, क्वार दरवाजे के पट, टेलीफोन फोन कॉल, कराकर दर्द से आवाज निकाल कर, अलील बीमार अर्ज करना कहना। ये इसके मुश्किल अल्फाज थे, उसके मैंने हमने बता दिए। ये हमने सियाको सबाक लिखा हुआ है, उसके नीचे इसकी तशरीह दी हुई है। आपने सियाको सबाक की तस्वीर ले लेनी है, स्क्रीनशॉट लेनी है और तशरीह भी आपको मिल जाएगी, फिर आपने इसको तैयार कर लेना है। एक और इबारत आपको पेपर में ये मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे सेम अपने मुसन्नफ का नाम, सबक का अनुमान लिखना है। अल्फाज आपको दिए हुए हैं, कम वक्त बदकिस्मत, नामुराद, कम वक्त, पट पट मतवातर आवाज शोर, साहबजादा बेटा, घबराना परेशान होना, शोरगुल हंगामा। ये मुश्किल अल्फाज के मैनी है।
यहाँ पे सियाको सबक दिया हुआ है, नीचे इसकी तशरीह दी हुई है। आपने स्क्रीनशॉट लेनी है और आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। एक और इबारत आपको मिलेगी, अल्फाज ये हुआ है, कराहना दर्द की हालत में आवाज निकालना, पट पट बेढंगा गला घूंट डालना, किसी की आवाज बंद करना, बेढंगा मतवातर आवाज शोर, चूल्हे में झोंक देना, चीज को फेंक देना या खत्म कर देना, हंगामा शोरगुल। और इसके सियाको सबक और तशरीह आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास दोस्तों आपका मैंने इंतखाब करना है। डॉक्टर के ख्याल में मरीज को दुआ से ज्यादा जरूरत थी आराम व सुकून की। मियाँ साहब का नाम है अशफाक। मुलाजिम गोदाम में ढूंढ रहा था रेठे, घंटी मेज पर से उठाकर अंगीठी पर रखी खुद मियाँ ने। मियाँ दफ्तर जाने के लिए तरफदार टोपी और शेरवानी। सवाल जवाब है, डॉक्टर ने मरीज को दुआ की बजाय क्या तजवीज़ किया? डॉक्टर ने मियाँ साहब को दुआ की बजाय आराम व सुकून की तजवीज़ दी। इनका कहना था कि कारोबार की परेशानियों और थकान को बुलाकर आराम करना जरूरी है ताकि तबीयत बहाल हो सके। घर में खिदमत से ज्यादा शोरगुल हुआ तो इससे इंसानी सेहत पर क्या असर पड़ता है? शोरगुल असाब पर मज़र असरात डालता है, इससे इंसान की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर ने कहा था कि खामोशी असाब को तकवीत देती है और इससे मरीज की हालत खराब हो सकती है। सेहतमंद रहने के लिए अच्छी खुराक के अलावा क्या चीज़ दरकार है? सेहतमंद रहने के लिए अच्छी खुराक के अलावा आराम व सुकून भी ज़रूरी है। डॉक्टर ने इस बात पर जोर दिया कि अगर मरीज को सुकून मिले तो इसकी सेहत बेहतर हो सकती है। सेहतमंद रहने के लिए अच्छी खुराक के अलावा क्या चीज़ दरकार है? सेहतमंद रहने के लिए अच्छी खुराक के अलावा आराम व सुकून भी ज़रूरी है। हमसाये की कौन सी हरकत से मियाँ के आराम में खलल वाक़ हो रहा था? हम मियाँ के आराम में हमसायों के हारमोनियम और गाने का शोर खलल डाल रहा था। ये शोर इनकी तबीयत को ख़राब कर रहा था और इन्हें सुकून से आराम करने में मुश्किल पेश आ रही थी। मियाँ ने घर में आराम व सुकून में से ना आने पर कहाँ जाने को तरजीह दी? मियाँ ने घर में आराम व सुकून ना मिलने पर दफ्तर जाने को तरजीह दी। उन्होंने कहा कि आराम व सुकून के लिए दफ्तर जाना बेहतर है क्योंकि घर में शोरगुल से इनकी हालत मजीद ख़राब हो रही है। नेक्स्ट आपने दोस्तों आपको फिलिंग द ब्लैंक करनी है। मेरे ख्याल में दुआ से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। 20 मरतबा कह चुकी हूँ कि इतना काम ना करो वरना सिर से हाथ धो बैठोगे। जी नहीं, दुआ की मतलब ज़रूरत नहीं। खामोशियत साहब को एक तरह की तकवीत बख्शती है। इतना ख्याल भी नहीं आता कि घर में कोई बीमार पर है, अल्लाह मारो। नेक्स्ट मेरे पास हरूफ की यहाँ पे कुछ इकसाम दी हुई है। यह हरूफ जार है, हरूफ इस्तफाकत है, हरूफ अत्फ है, हरूफ इस्तेफाम है, हरूफ तशबीह है, हरूफ इल्लत है, हरूफ शर्त व जज़ा है, हरूफ इजराब है, हरूफ तरदीद है, हरूफ बयान है। आपसे कहा जा रहा है कि आपने हरूफ इस्तेफाम, हरूफ तशबीह, हरूफ शर्त जुज़ा, हरूफ बयान, हरूफ तरदीद को की आपने तारीफ करनी है और दो दो मसाले भी आपने देनी है। तो ये आपको यहाँ पे ही बुक पे ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपने साबिक़ और लाहिक़ों का आपने करना है। साबिक़ा क्या होता है? साबिक़ा से मुराद वो अलामत है जो नया लफ्ज़ या नई तरकीब बनाने के लिए इस लफ्ज़ के शुरू में लगाई जाती है। मसलन खुद गर्ज। साबिक़ा क्या है? जो पहले लफ्ज़ आता है, जैसे खुद गर्ज, खुद शनास, खुद मुख्तार। लाहिक़ा क्या है? जो बाद में आता है, जैसे कि खतरनाक, दर्दनाक, गमनाक। अब आपने साब को बा, पेश, कम, हम इनके साबके बनाने हैं और अरा, पन, दार, स्थान के आपने तीन तीन बनाने हैं लाके। तो साबके के अंदर सबसे पहले बनाना था बा का, बा अख्तियार, बाकी, बा कमाल। पेश में पेश रफ्त, पेशवा, पेश बनी। कम का साबका बनेगा कमजोर, कमीना, कम वक्त। हम का साबका बनेगा हम कदम, हम आहंग, हम ख्याल। ला का बनेगा अरा का बज़्म अरा, जहां अरा, सफ़े अरा। फिर बनेगा पन का जवांपन, पुख्तापन, सुनहरीपन। दार का बनेगा शहरदार, शानदार, मालदार। स्थान का बनेगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान। ये था मेरे पास 9th क्लास उर्दू पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड हो चैप्टर नंबर 7 आराम व सुकून।